वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज इन सीक्वेंसिंग सीरीज। पिछली बार हमने जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे चर्चा करी थी और इस लेक्चर में हम 3 टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे बात करेंगे। तो पिछले लेक्चर की कोई आवश्यकता ऐसे है नहीं, हमें केवल परिभाषा पता होनी चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, जो हम देख चुके हैं कई बार। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है और आगे बढ़ते हैं। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो बस एक छोटी सी बात यहाँ बोलनी है कि अगर x, y, z 3 रियल नंबर्स हैं तो वो AP में तब और केवल तब हैं अगर x, y, z को एक श्रृंखला में लिखा जाए, x पहले, y बाद में और z उसके बाद में। तो ये एक AP तब है और केवल तब है जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती हो। तो ये बोलें कि ये 3 नंबर्स AP में हैं या ये बोलें कि ये इक्वेशन होल्ड करती है, एग्जैक्टली एक ही बात है और बहुत सरल है, ये कुछ भी नहीं है इसमें। तो अगर ये AP में हैं अगर ये 3 नंबर्स AP में हैं तो इनका जो सक्सेसिव डिफरेंस है यानी y माइनस एक्स विल बी इक्वल टू z माइनस वाई, और इसी को अगर रीअरेंज करेंगे तो मिलेगा 2y इक्वल्स x प्लस z विच इज़ ऑल्सो सेम एज y इज़ x प्लस जेड बाई 2। और कन्वर्स भी ट्रू है, अगर ये इक्वेशन होल्ड करती है तो ये होल्ड करेगा और ये होल्ड करेगा का मतलब यही है कि ये 3 नंबर्स AP में हैं। तो वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, तो बस ये बेसिक ऑब्जर्वेशन हम यूज़ करेंगे बार बार। तो पहला इलस्ट्रेशन, बड़ा सरल सा सवाल। ये 3 नंबर्स दिया हुआ है कि 3 कॉन्जेक्यूटिव टर्म्स हैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, यानी कि ये 3 नंबर्स एक AP में हैं, x की वैल्यू बतानी है। तो कुछ भी नहीं है, ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इज द सम ऑफ द एक्सट्रीम्स। अगर 3 नंबर्स AP में हैं तो ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इज द सम ऑफ द एक्सट्रीम्स, या एवरेज ऑफ द एक्सट्रीम्स इज द मिडिल टर्म, ये भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, विच मीन्स 6x इज इक्वल टू 5x प्लस 3 विच गिव्स x इज इक्वल टू 3। और अगर x को 3 एक बार रख के देखें क्या होता है, तो ये जो पहला टर्म है ये क्या बन जाएगा 4, दूसरा टर्म इज 9 और ये 14। तो 5 का कॉमन डिफरेंस है, 4, 9, 14 क्लियरली AP में है विद कॉमन डिफरेंस ऑफ 5। Okay, great. This was the first illustration. Second, 3 नंबर्स हैं रियल नंबर्स जिनका कि स्क्वायर्स एक AP बनाता है। तो a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर इस श्रृंखला में एक AP में है। हमें शो करना है ये भी एक AP है, जहाँ पर प्रश्न में लिखा होना चाहिए कि ये नॉन ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो है और ये नॉन ज़ीरो है, अदरवाइज़ तो इसको हम इस बारे में बात भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें शो करना है ये AP में है और हमें दिया है कि ये जो स्क्वायर्स हैं वो AP में है। ओके, सो गिवन, अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट, बहुत ही सरल सा सवाल है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर इज एन AP, जिससे हमें पता चला कि 2b स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास है और हमें क्या करना क्या है, वांट टू शो दैट ये 3 नंबर्स AP में हैं, विच इज़ टू शो दैट, हमने जो सीखा दैट इज ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म विच इज़ इन दिस केस 1 अपॉन a प्लस c इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्सट्रीम्स। तो हमें ये दिखाना है, which is equivalent to showing this equation. न्यूमरेटर में आएगा a प्लस 2b प्लस c, ये दिखाना है, which is to show that क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, रादर देन a प्लस 2b प्लस c मैंने लिख दिया a प्लस c प्लस 2b।
ठीक है, और लेफ्ट साइड क्या बना, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए प्लस सी टाइम्स बी शायद आएगा, प्लस ए सी, ये लेफ्ट साइड है, दिस इज इक्वल टू राइट साइड में ए प्लस सी होल स्क्वायर प्लस 2b टाइम्स ए प्लस सी, ये चीज़ आएगी। तो हमें ये दिखाना है। ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं, दिस इज इक्वल टू ए प्लस सी होल स्क्वायर प्लस 2b इंटू ए प्लस सी, विच इज़ टू शो दैट आफ्टर कैंसलिंग आउट, क्योंकि ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, तो हमें अब क्या दिखाना है कि 2b स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, बट राइट हैंड साइड को एक्सपैंड कर लेते हैं, ये हो गया, पर इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2ac गया। तो हमें बस यही दिखाना है कि 2b स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पर वो तो दिया ही हुआ था, सो दैट्स इट, विच इज़ ट्रू। तो ये ट्रू है तो ये सारे स्टेप्स को रिवर्स कर सकते हैं, देयरफॉर ये भी ट्रू है, और अगर ये ट्रू है तो उसका मतलब बस यही है कि ये तीन चीज़ें एपी में हैं और यही दिखाना था। ओके, नेक्स्ट। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल कि हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है जिसमें कि p नॉन ज़ीरो है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स बोल दिए गए हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा तो भूल जाइए। मान के चल रहे हैं कि रियल रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, और हमें ये दिया हुआ है कि पी क्यू आर यानी ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और ये भी दिया हुआ है कि जो रूट्स हैं वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, रूट्स के बारे में ये दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है कि कोएफिशिएंट्स जो हैं वो ऑर्डर में सजाएं तो वो एक एपी बनाते हैं, यानी पी क्यू आर इज़ एन एपी। इस चीज़ की वैल्यू पूछी है। ओके, तो सबसे पहले अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। सबसे पहले इसको रीराइट कर लेते हैं, दिस इज सेइंग नथिंग बट 4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, यही लिखा हुआ है। ओके, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, और कभी भी रूट्स में कुछ बताना होता है तो रूट्स निकाल करके सॉल्व करना उचित नहीं है। होने को ऐसे भी हो जाएगा कि क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यूज़ करके हम ये एक्सप्लिसिटली निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पी क्यू आर, और फिर मे बी ये यूज़ करके फिर एक वैल्यू आ जाएगी, पर वो बहुत ही कम्बरसम तरीका है। ज़्यादा अच्छा तरीका है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो एक सिमेट्रिक फंक्शन बनेगा अल्फ़ा और बीटा में। समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ? सो सोल्यूशन, इसका स्क्वायर हम कैलकुलेट करते हैं, ये वैल्यू एक बार निकाल लेंगे तो स्क्वायर रूट लेकर के हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें बस यही निकालना है, इसका स्क्वायर, विच इज़ व्हाट, दिस इज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, बट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, राइट। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो वो एडजस्ट करके इसको ऐसे लिख दिया है। तो यहाँ तक एक बार आ गए। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ बेसिक बातें, कि जो सम ऑफ रूट्स होता है वो नेगेटिव ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मान के चल रहा हूँ, आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ माइनस क्यू बाई पी एंड अल्फ़ा टाइम्स बीटा इज़ आर बाई पी। और ये कोई बहुत रहस्यमय चीज़ नहीं है, पर फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता यहाँ पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मान के चल रहा हूँ, आपको इतनी बात तो पता है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और अगेन ये आप प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ रूट्स, वो तो कम से कम पता ही होगा। रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स ये आ जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आ जाएगा, पर ये याद होना चाहिए, ये बार बार हम कैलकुलेट करके नहीं देखना चाहते। ठीक है, सो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है माइनस क्यू बाई पी है, so this becomes minus q by p का स्क्वायर and alpha beta is r by p,
So this becomes this expression, which is equal to q square by p square minus 4r by p. तो ये चीज़ है, पर हमको ये भी दिया हुआ है, ये अभी तक हमने यूज़ नहीं किया. सो वी वर गिवन, जिससे हमें क्या पता चला, दिस implies 4 times r by p because alpha beta is r by p. This is equal to alpha plus beta, which is minus q by p. और p तो नॉन ज़ीरो है, तो हमें इससे आया कि 4r इज़ माइनस क्यू. करेक्ट, राइट, ये चीज़ आई. और अब फाइनली ये लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो अभी तक हमने यूज़ नहीं करी, कि पी क्यू आर इन एन ए पी, पी क्यू आर इन एन ए पी. तो वी ऑल्सो न्यू that twice of q is p plus r, because p q r अगर ap में है तो twice of the middle term is sum of extremes, which implies अगर हम ये चीज़ यूज़ कर लें तो सब कुछ हम r के टर्म्स में लिख सकते हैं. तो वो चीज़ अगर यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा 2q is minus 8r and this is equal to p plus r, right? q is minus 4r, q is minus 4r, तो 2q is minus 8r, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, which gives us minus 9r is p, right? तो q is minus 4r, इसको वैसे ही लिखना शायद उचित है, q is minus 4r and p is minus 9r. तो वो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो माइनस 4r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 9r का स्क्वायर माइनस 4r बाय p की वैल्यू है माइनस 9r, राइट, विच इज़ इक्वल टू 16/81 plus 4 by 9, which is 16 plus 36 by 81, which is 52 by 81. करेक्ट. तो अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू ये है, एंड देयर फोर अल्फ़ा माइनस बीटा का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट्स, दिस इज this value, square root of 52 by 9, but that is same as 2 root 13 by 9. So the answer is option D is correct. Okay, पर एक चीज़ यहाँ पे मुझे बोलनी है कि ये सब हम कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि r डिनोमिनेटर में आया एट्सेट्रा, तो r नॉन ज़ीरो होना चाहिए था. अगर r ज़ीरो है तो हम ये सब कर नहीं सकते, पर इम्प्लिसिटली क्वेश्चन कह रहा है कि r ज़ीरो है. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है देयरफॉर अल्फ़ा और बीटा ज़ीरो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो ज़ीरो होते तो ये लिख ही नहीं सकते. अल्फ़ा ज़ीरो नहीं है का मतलब ही यही है कि r ज़ीरो नहीं है. मतलब अगर अल्फ़ा बीटा दोनों नॉन ज़ीरो हैं तो उसका मतलब ही यही है कि r ज़ीरो नहीं है, क्योंकि अगर अल्फ़ा और बीटा दोनों ही ज़ीरो होते या उनमें से इनफैक्ट एक भी ज़ीरो होता तो इस इक्वेशन से हमें दिख रहा है कि r को ज़ीरो होना पड़ेगा. सिंस अल्फ़ा और बीटा में से कोई भी ज़ीरो नहीं है, नेसेसरीली इट इज़ ट्रू दैट r इज़ नॉन ज़ीरो, बिकॉज अगर r ज़ीरो होता तो कम से कम एक को तो ज़ीरो होना पड़ता. ठीक है, आई होप वो बात समझ में आ गई. तो ये लेजिटिमेट है, ये करना लेजिटिमेट है. डिनोमिनेटर में r लिखा है तो कम से कम जस्टिफाई तो करना पड़ेगा कि r ज़ीरो नहीं है, और वो हमने जस्टिफाई कर दिया. ओके, सो सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज़ 27, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज़ 293, फाइंड द नंबर्स. और यहाँ से हम एक चीज़ सीखेंगे, एक छोटी सी ट्रिक. उसके बिना भी आराम से हो जाएगा, पर वो ट्रिक मेरे ख्याल से काम की है. तो लेट द नंबर्स बी x, y एंड z. ओके, और ये AP में है तो हम करेंगे क्या, हम बोल देंगे x इज़ y माइनस डी. बोलना क्या है ये वो, इफ d इज़ द कॉमन डिफरेंस, सो वी कैन से x इज़ y माइनस डी एंड z इज़ y प्लस डी. अगर d कॉमन डिफरेंस है
इस ए पी का, तो x इज़ y माइनस डी एंड z इज़ y प्लस डी, राइट, क्लियरली। अब आगे बढ़ेंगे, इससे बस कैलकुलेशन आसान होगी, नहीं तो हम वो खेल भी खेल सकते थे कि y को x प्लस डी रख लो और z को x प्लस टू डी और ब्ला ब्ला ब्ला, उसमें कोई समस्या नहीं है, बस इससे थोड़ा जल्दी होगा काम। तो अब क्या हुआ, हमें क्या दिया हुआ है कि इनका सम 27 है, तो हमें दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इज़ 27, विच इम्प्लाइज y माइनस डी प्लस y प्लस d is 27, which implies 3y is 27। तो y की वैल्यू आ गई विच इज़ 9, राइट, ग्रेट। और इनके स्क्वायर्स का सम भी दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज़ 293, विच इम्प्लाइज y माइनस डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस y प्लस डी स्क्वायर इज़ 293। और यहाँ पे ही फ़ायदा मिला उस चीज़ का, क्योंकि ये थोड़ा सिमेट्रिक है, तो बस कैलकुलेशन थोड़ी इजी है। सो दिस गिव्स अस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी 2dy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2dy, दिस इज़ 293, और ये कैंसिल हो गया, ये चीज़ कैंसिल हो गई, तो हमें मिला 3y स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज़ 293, पर y की वैल्यू तो हमें पता है और वो 9 है, तो y स्क्वायर इज़ 81, सो दिस इज़ 3 टाइम्स 81, सो दिस इज़ 243, राइट। y की वैल्यू पता है, तो 3y स्क्वायर इज़ 243, सो दैट गिव्स अस 2d square is 50 and therefore d square is 25, d square is 25। so d की अब हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज़ मिली, d is either 5 और -5, तो मेरे ख्याल से दोनों ही वैल्यूज़ काम करेंगी, राइट, कोई समस्या नहीं है। सो द नंबर्स कुड बी, अगर d की वैल्यू 5 लेते हैं तो नंबर्स आएंगे y minus d will be 4, 9 and this will be 14, right, these will be the three numbers y minus d, y और y plus d। और अगर d की वैल्यू -5 लेते हैं तो हमारे पास 14, 9 और 4 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली दोनों ही, आई मीन द थ्री नंबर्स आर 4, 9 एंड 14, अब उनका ऑर्डर उलट पलट हो सकता है। ओके ग्रेट, लास्ट में दिस इज़ द 6th इलस्ट्रेशन। सो ये JEE 2017 का सवाल, इतनी गंदी राइटिंग में क्यों लिखा है पता नहीं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है जिसकी की जो साइड लेंथ्स हैं वो AP में है, और ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है 24। हमें सबसे छोटी साइड की लेंथ बतानी है, तो कुछ नहीं है, मान लेते हैं x इज़ द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी है, तो y बीच का साइड हो गया। तो हमें एरिया दिया हुआ है ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है, तो उससे हमें तुरंत पता चला कि हाफ ऑफ XY विच इज़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, दिस इज़ 24, therefore XY is 48, दिस इज़ बाय द एरिया इंफॉर्मेशन। और इसके जो साइड्स हैं वो AP में हैं, तो हमें ये भी पता है कि ट्वाइस ऑफ y, ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म, x सबसे छोटा है, ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इज x प्लस h, राइट। ओके, ये हमें दिया हुआ है, और हमें ये भी दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो स्क्वायर कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल को एक्सप्लॉइट करना है तो स्क्वायर्स से काम बनेगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 4y square is x square plus h square। एक्चुअली मैं 2xh नहीं देखना चाहता, तो पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो दिस गिव्स अस
2y माइनस एक्स इक्वल्स एच, और अब स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो 2y माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, बट एच स्क्वायर हमें पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। So here we used Pythagoras theorem and now ये कट गया x और x स्क्वायर और x स्क्वायर इज गॉन। एक्स वाई की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 48, तो वो भी यहाँ पे रख सकते हैं। सो देयरफॉर वी गेट 3y स्क्वायर इज 4 इंटू 48, ये y स्क्वायर 4y स्क्वायर मिलके 3y स्क्वायर और x y इज 48, तो ब्ला 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 बस शिफ्ट किया है अलजेब्रा। सो वी गेट y स्क्वायर इज अनफॉर्चुनेटली 12, नहीं 4 इंटू 16, so y square is 4 into 16, so y is, since it is a positive number, it will be 16. So y is 16, but y is not the thing that we wanted to find. हमें सबसे छोटी वाली साइड बतानी थी और हमने माना था x सबसे छोटी है, तो अभी तो केवल y मिला, यहाँ से x मिलेगा। So this gives us x is 48 by 16, which is 3. Answer is 3. Okay, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.